जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर। कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, राइटर है महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ में याद भी करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, सारे लाइन को हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, ठीक है ना। तो संविधान बुक है, उसमें राष्ट्र का उल्लेख किसके राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र है ना, उसमें उसके बाद राष्ट्र के बारे में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत, है ना। इंडिया अर्थात भारत के बारे में हमारा जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र का क्या नाम रखा गया है? उसमें दिया गया है इंडिया दैट इज भारत, या फिर आप इंडिया बोल सकते हैं, इंडिया अर्थात भारत बोल सकते हैं, है ना, भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक। किस भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षता अध्यक्ष अध्यक्षा अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। भारत का संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के मूल्य, है ना। भारतीय संविधान के मूल्य कितना है? 7। भारतीय संविधान का मूल्य इसमें 7 का दिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है ना। फिर से एक बार और पढ़िए। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है ना। यह भारतीय संविधान का मूल है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी फिलहाल कितना हो गया है? अभी फिलहाल हो गया 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, जो कि अभी फिलहाल में ये इतना वर्तमान में है, ठीक है ना। तो ये पहले था। पहले कितना था? पहले था 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ये 395 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 450 से पार है, ठीक है ना, 450 से पार। लेकिन क ख ऐसे करके उसका भाग अलग अलग करके उससे ज़्यादा है, ठीक है ना, 450 से ज़्यादा। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन
वर्ष 1911। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग है ये है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी केसी वेयर 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 किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वेयर का है। केसी वेयर। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, बीच वाला है, ठीक है ना। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? केसी वेयर ने कहा। केसी वेयर ने किया। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी वेयर ने कहा। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है ना। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है ना। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी पूरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बहुत महान व्यक्ति। कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, संविधान का भगवान है ना। अगला है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये सवाल पूछा भी गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है ना। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु एनिमल कौन सा है? बाघ, है ना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, है ना, पीकॉक। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां है ना। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान एक भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय। सातवीं अनुसूची के हम लोग प्रमुख विषय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्ते।